हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम बिहार डीएलएड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, इसलिए अंत तक बने रहे। तो क्वेश्चन 1 है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 7 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के केंद्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, ल्यूमेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडेन एवं स्वान। तो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के केंद्र की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की थी। वही ल्यूमेनहॉक ने 1674 में सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी और स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत 1838-39 में दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन है नर्मदा, तापी, माही, उपरोक्त में एक से अधिक। नर्मदा और तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त में एक से अधिक। वही नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है और माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी सदावाहिनी है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार। तो प्रायद्वीपीय भारत की कावेरी नदी सदावाहिनी नदी है। वही कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है, जबकि गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के निकट त्र्यंकेश्वर पहाड़ी से होता है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। वही गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी एवं भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जबकि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी और भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है? ऑप्शन है सतपुरा, अरावली, नीलगिरी, अन्नामलाई। तो सतपुरा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। वही अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो चींटियों में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है और मेथोनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है, जबकि सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर एवं इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का अध्ययन निम्न में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन है पोमोलॉजी, पीडोलॉजी, पेट्रोलॉजी और न्यूथोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है और न्यूथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएनओ को कब नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था? ऑप्शन है 2001, 1975, 1999, 2003। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1952, 1950, 1956, 1953। तो 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी जिसके 3 सदस्य थे, न्यायमूर्ति फजल अली, एच.एन. कुंजरू और के.एम. पनिक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड। तो आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को किया गया था, जबकि बम्बई का विघटित कर 1960 में गुजरात एवं महाराष्ट्र राज्य का गठन किया गया था। वही 1963 में असम का विघटित कर नागालैंड का गठन किया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 78%, 21%, 0.93%, 0.03%। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत 0.03% है, जबकि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन 0.93% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, रेग्यूर मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और काली मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि 7वें मौलिक अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसलिए वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था? ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार सोनसी समिति, सरकारिया आयोग। तो सरदार सोनसी समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वही वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जबकि बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, अशोक मेहता समिति द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और सरकारिया आयोग केंद्र राज संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन है 12 वर्षों, 15 वर्षों, 10 वर्षों, 5 वर्षों। तो जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की राजधानी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलंबो, अक्रा, सियोल, रोम। तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में स्थित है, जबकि घाना की राजधानी अक्रा में स्थित है, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में स्थित है और इटली की राजधानी रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी? ऑप्शन है 1969, 1980, 1973, 1992। तो भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी, जबकि भारत में सर्वप्रथम 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बीमारी में रक्त का थक्का नहीं बनता है? ऑप्शन है थैलेसीमिया, ल्यूकेमिया, मधुमेह, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है, जो कि एक आनुवांशिक बीमारी है जिसे रॉयल बीमारी भी कहा जाता है। वही ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है और मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम बृहत्तम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सी है? ऑप्शन है कैंगा, काकरापारा, नरौरा, कूडनकुलम। तो कूडनकुलम भारत का नवीनतम एवं बृहद परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, जबकि कैंगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में स्थित है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में स्थित है और नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है जयपुर, कोलकाता, मुंबई, गांधीनगर। तो मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के शासनकाल में लागू हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग। तो 1878 में लॉर्ड लिटन के शासनकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था और लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस की स्थापना की गई थी। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे और विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1766, 1831, 1855-56, 1921। 1766 में चुआर विद्रोह हुआ था, 1831 में कोल विद्रोह हुआ था, 1855-56 में संथाल विद्रोह सिद्धू एवं कान्हू के नेतृत्व में हुआ था और 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम,
इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों तक होता है? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्षों तक होता है और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है यकृत, पीनियल ग्रंथि, पिट्यूरी ग्रंथि, आग्नेयस है। तो यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। पिट्यूरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और आग्नेयस है मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है अंडाणु, शुक्राणु, तंत्रिका कोशिका, माइकोप्लाज्मा। तो अंडाणु मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, वही शुक्राणु मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, जबकि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, काइटिन, सुबेरिन, इनमें से कोई नहीं। तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।